नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। प्रत्येक दिन डिबेट और जनता के लिए, क्योंकि जनता को विकल्प चाहिए। विकल्प ऐसा कि सोचने पर मजबूर हो जाए कि कौन सा प्रत्याशी इस बार दरभंगा लोकसभा चुनाव में 2024 में 2019 की तरह पहले की स्थिति नहीं है। हम बता दें, हमारे साथ लवली झा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे साथ है डॉक्टर ऋषु, क्या डॉक्टर इकबाल हसन ऋषु। चलिए, और दोनों के बीच डिबेट होगी। जरा गंभीर से देखिएगा मुद्दे को। मुद्दा पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। नामांकन में जो भीड़ थी, उस भीड़ को लेकर के चर्चा है। गोपाल जी में नगण्य क्यों और ललित यादव में खचाखच भीड़। क्या ललित यादव की नामांकन में जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील होगा? और आखिर मैनेजमेंट क्यों खराब हो गया गोपाल जी ठाकुर का, जहाँ की ये चर्चा हो रही है? ऐसा क्यों हुआ लवली जी? सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो आपने कहा भीड़ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी वीडियो है पड़ा हुआ अपना, और राजद का भी वीडियो हम लोगों के पास उपलब्ध हुआ है, जिसमें जितनी संख्या मेरी थी उसकी आधी संख्या भी ललित जी के। जब सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे मंच पर, वो उस समय कुर्सी खाली थी। श्रीमान, मेरे कहने का मतलब है, इतना धूप के बावजूद, इतना गर्मी के बावजूद लोग डटे हुए थे। यही तो मिसमैनेजमेंट है। आपने 8:30-9 बजे बुला लिया कार्यकर्ता को और 3 बजे कार्यक्रम था। ऐसा क्यों मिसमैनेजमेंट नहीं हुई? देखिए, हेलीकॉप्टर आने में कहीं से सभा उनका 7 घंटा और 7 घंटा विलम्ब। सुनिए ना, 7 घंटा विलम्ब की बात नहीं, नामांकन के बाद सभा होती है। ठीक। यहाँ से जब हमारे प्रत्याशी गए, तो आप हुजूम देखे होइएगा कितनी बड़ी वो था, वो मानते हैं, गए थे। और वहाँ भी कर्पूरी चौक पर पूरा हुजूम था, लेकिन हमारे माननीय चूंकि और जगह कहीं नामांकन में गए हुए थे, हवाई का तो मान लीजिए कोई हाथ की चीज नहीं है, उसमें विलम्ब हुआ, संख्या कुछ कम थी, लेकिन हम आपको चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये सवाल ये तो सोचना चाहिए ना। एक सवाल और भी उठ रहा है जी। पप्पू सिंह को आपने कमान दिया टोटल मैनेजमेंट के लिए। पप्पू सिंह अब्दुल बारी सिद्दीकी में भी इसी तरह गड़बड़ कर दी। अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले बार तो वही थे ना, मैनेजमेंट देख रहे थे। तो क्या ये मिस मैनेजमेंट? सुनिए, पप्पू सिंह को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, या तो हम आपको स्पष्ट कह देना चाहते हैं। हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता और जहां जहां जिनको प्रभारी संयोजक बनाया गया था, उनके माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। पप्पू सिंह जी का हमारे कार्यकर्ता हैं। पप्पू सिंह जी को अलीनगर लगाया गया था, और अलीनगर से वो भी आदमी को लाया, ऐसी बात नहीं है तो नहीं लाया। 6 विधानसभा से अगर मान के चलिए, 6 विधानसभा से 2-2 हज़ार आते तो 12,000 लोग हो सकते थे। लेकिन ये जब सोचिए, जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और आपको नित्यानंद राय के साथ बड़े नेता जब देख रहे हैं कि हम भाषण दे रहे हैं और कुर्सी आगे खाली है, क्या लगेगा प्रत्याशी के बारे में? बता रहे हैं, टाइम जब ज्यादा हो जाती है। नहीं, ये तो बहाना हुआ। ये बताइए कि आखिर ये मिसमैनेजमेंट उस समय क्यों नहीं? मिसमैनेजमेंट 9 बजे कार्यकर्ता बोले कि 9 बजे हम लोग को बुला लिया गया, भूखे प्यासे पानी में रहे, और 3 बजे कार्यक्रम हो रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जो विलम्ब से कार्यक्रम जो चला, संख्या कुछ घटी है, लेकिन आप शुरू में देखे होइएगा जो जनसैलाब था, ये मानते हैं शुरू में था, तो लोग कार्यकर्ता तो आए। अच्छा, क्या गोपाल जी ठाकुर के साथ विश्वासघात होने वाला? ना। गोपाल जी ठाकुर के साथ विश्वासघात, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने। गोपाल जी ठाकुर पंचायत से लेके कार्यकर्ता निकले हुए पंचायत से हैं, वो मंडल के अध्यक्ष बने, जिला के अध्यक्ष। उनके साथ विश्वासघात लोग कर रहे हैं, नेता को विश्वासघात। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता विश्वासघाती नहीं है, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम आपको फिर कहना चाहते हैं मनोज जी, जो बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए चुनाव। चलिए, ये तो बताया, लेकिन ये मानते हैं ना कि ये तकनीकी गलती हुई, जिस वजह से लोग उस समय जब मंच पर जो सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद, उस समय भीड़ नहीं थी। ये तो एक्सेप्ट मानते हैं। भीड़ थी, उतनी ज्यादा भीड़ कुछ कमी थी, ये मत आप कहिएगा जो भीड़ नहीं थी। उस समय भीड़ नहीं थी तो हमारे नेता भाषण किया, ये हम मान लें। ये बताइए, जितनी भीड़ आप लोगों ने लाए, आप लोग का मैनेजमेंट था कि अपने 11 बजे का समय दिया, 11 बजे से 12-1 बजे तक आए, 2 घंटे में ही भीड़ जुमा दी। क्या ये भीड़
आपको लगता है कि वोट में तब्दील हो जाएगा? पिछले बार तो नहीं हुआ था, पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी नामांकन किए थे तो हार गए। देखिए, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसको भीड़ नहीं, ये जो जन सैलाब था, ये जन सैलाब बदलाव के लिए है। लोग जो है ये जो आए थे वहाँ पे, वो अपना दुख दर्द बताने के लिए आए थे कि अब हमें बदलाव चाहिए। किससे बदलाव चाहिए? इस सरकार से, जो सरकार, जो हमारी दूसरा चेहरा कौन है? दूसरा चेहरा बता दीजिए कौन है? दूसरा चेहरा भाई हमारा जो इंडिया अलायंस है, कौन है ऐसा चेहरा? जो भी उसका हमारा इलेक्शन के बाद जो है, अभी तक तो क्लियर नहीं है। देखिए अभी तक क्लियर नहीं है। हमारा आपस में बात है कि जो भी चेहरा होगा वो इलेक्शन के बाद हम बैठेंगे। इधर तो बीजेपी ने चेहरा क्लियर करके लड़ रहे हैं। एक आदमी ऐसा है देश में जिसके नाम पर 400 प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव लड़े, एक चेहरा पर लड़े। आपका चेहरा क्यों नहीं? सर एक बात मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, लवली जी हमारे जो सीनियर यहाँ पे खड़े हैं, कि जब बीजेपी को 100% 95% सीट्स जो हिंदी राज्य में मिला, चाहे वो राजस्थान में था कि गुजरात में था या तो मध्य प्रदेश में, तब तो इन्होंने 303 टच किया, यूपी में 64 सीट लेके और बिहार में 39 सीट लेके। साउथ में तो ये कहीं है नहीं। अब तो है। ठीक है, 129 में कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए ना। 129 सीट सिर्फ 5 स्टेट में है, तमिलनाडु में ये है नहीं, केरल में ये है नहीं। आपको विधानसभा ना लोकसभा का अलग प्रदेश होगा। नहीं, तो मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले लोकसभा में 2019 का आप उठाइए, 129 में से सिर्फ 29 सीट ये जीते थे। जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी तो इन्होंने वहाँ पे 25 सीट जीता था और 4 सीट इन्होंने तेलंगाना में जीता था। केरल में ये 0 है, तमिलनाडु में ये 0 है। अब कर्नाटक में वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी भी तो 0 है। मैं वही कह रहा हूँ कि आरजेडी और कांग्रेस जो पिछली बार 40 में से सिर्फ 1 सीट जो कांग्रेस जीती थी, तो अब तो वो 0 वाली कंडीशन नहीं है हमारी। अब जो भी हमारा गेन है वो तो इनका लॉस है। कैसे समझ ले गेन है? कैसे समझेंगे? एक चीज जान लीजिए, ये हमको बता दीजिए कि जितनी भीड़ जुटा दिए थे आप लोग, जी। क्या ये वोट में तब्दील होगा? पिछली बार लोग यही कर रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी में भी इतना ही भीड़ जुटाए थे, इससे ज्यादा था, लेकिन नहीं नजर आए। देखिए एक चीज जान लीजिए कि पिछली बार जो सारा मुद्दा था वो इलेक्शन के दौरान, उस टाइम जो पुलवामा वाला जो मामला हुआ, उस वजह से सारा इलेक्शन जो है वो राष्ट्रवाद की तरफ चला गया। मुस्लिम भी वोट दिए मोदी को। देखिए मामला ये था कि राष्ट्रवाद पहले था, तो मतलब मुस्लिम वोट दिए, मानते हैं आप? एक चीज जारी है, मुस्लिम ने वोट दिया, ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज ये बता दीजिए कि आज जो कंडीशन देश का है कि यहाँ का जो गरीब मर रहा है, पैसा नहीं है बाजार में, किसान मर रहा है, किसान बॉर्डर पे वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। नहीं कहाँ रहा बताइए ना, आप गरीब बता दीजिए, भूखे मर रहा है। किसान के ऊपर गोली नहीं चलाया गया? आज खट्टर सरकार को जो है उनकी वहां से क्यों उनको बदला बीजेपी ने? क्यों बदला? क्या उनके ऊपर गोली नहीं चलाया गया किसानों के ऊपर? आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इनका ये 400 के पार की बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई बीजेपी को कि जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नाम पे पगड़ी बांधे थे कि जब तक वो उनको हम कुर्सी से नहीं उतार देंगे हम जो है अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात, ये जवाब अभी बोल रहे थे जो किसान को गोली चलाया गया, मैं इनको बता देना चाहता हूँ मित्र को, जो कांग्रेस की शासन इतनी दिन देश में चली, 14 के बाद मनोज जी हमको बता दीजिए जब भारत में कितना किसान आत्महत्या किया है, नहीं के बराबर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना किसान को अभी 6,000 करके रुपया किसान के खाते में डायरेक्ट जा रहा है, क्या पहले की सरकार देती थी? पहले भारतवर्ष कहाँ था और आज भारतवर्ष कहाँ है? आपको हम बता देना चाहते हैं, भारतवर्ष आज उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है जो हर आदमी का विकास हो रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, कोई आदमी कह दे जो हमको सरकारी लाभ नहीं मिला है, बतावे नहीं लोग। अच्छा ये बताइए कि 2019 में आपका एजेंडा था राम मंदिर, 370, सीए, ये सब मुद्दा था आपका। इस बार क्या मुद्दा है? देखिए मेरा राष्ट्रवाद ही मुद्दा होता है। तो उस बार भी था, हाँ, पुलवामा के समय में भी था। पुलवामा की बात कर रहे हैं, अब पुलवामा की बात आप कर रहे हैं, क्या उससे पहले सिचुएशन मेरा खराब थोड़े था? हम तो उस 14 में सरकार मेरी बनी थी, 18 में मान लीजिए पुलवामा हुई, और पुलवामा के बाद अगर जनता ने मुझे वोट दिया, वोट तो राजनीतिक दल ने दिया, जनता ने मुझे सर पर बिठाया, और मुझे विश्वास है कि जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जितना काम किया है उसके आधार पर वोट मिलेगा। और आपको हम एक चीज और यकीन दिलाना चाहते हैं मनोज जी, आदरणीय दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी के कार्यकाल में
दरभंगा जितना विकास किया है आजादी से पहले आज तक। क्या 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 सो बता दें। आरोपी 6 आरोपी अभी तो आप ना लास्ट में मनोज जी, आप शिलान्यास लास्ट- नहीं हुआ है। नहीं लास्ट समय शिलान्यास मनोज जी मेरी बात सुनिए ना भैया। सुन के जनता ने सुन लास्ट में किया मैं आपको बता रहा हूँ ये वोट बैंक है। मनोज जी, हम आपको बता देना चाहते हैं जो बन रहा है आरोपी कोई शिलान्यास नहीं हुआ है। पहले की सरकार में शिलान्यास होती थी और हमारे सरकार में अगर मान लीजिए डीपीआर बन गया है और शिलान्यास हो गया तो काम भी प्रारंभ होता है। अभी देखिए एमपी साहब के नेतृत्व में अभी देखिए 6 आरोपी, 1 लो कॉस्ट ओवर ब्रिज, तारामंडल एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा जो शुरू हो रही है उसमें हवाई यात्रा पहले नहीं थे क्या? ना, 2014 के समय थी ना। बंद हुई थी ना, पहले एक बार चली थी बंद हो गई थी, लेकिन हम उस कोरोना काल में एयरपोर्ट पर थे और भारत सरकार के यशस्वी मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी आए हुए थे, हमारे दरभंगा के लोकप्रिय सांसद। उनको कहे जो हम लोगों का महापर्व होता है छठ और दीपावली, उससे पहले अगर आप इसको चालू करा दीजिएगा तो मिथिलावासी को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। और आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी हम ही भर के गए और टिकट की बुकिंग चालू हुई। और वही तो के हवाई चप्पल वाले जो पहले जाते थे अब तो जी, बूट सूट वाले भी नहीं जा रहे। मनोज जी, नहीं आप एक्सेप्ट मनोज जी, देखिए जो एक्सेप्ट है हम वो आपको बता रहे हैं पहले चप्पल हवाई चप्पल वाले जा रहे काम बाकी है। हाँ, तो रेट बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो रेट बढ़ा दीजिएगा, 15,000 20,000 करवा दीजिए। एक हवाई जहाज लगेगी हाँ। या हवाई जहाज रखने की व्यवस्था नहीं है तो एक विमान रहेगा, वहाँ पर 500 यात्री सफर करेंगे, स्वाभाविक है जो उसका टिकट बढ़ेगा। अगर तो उड़ान योजना है ना, उड़ान योजना में तो पैसा। मनोज जी मेरी बात सुनिए, विमान पटना जा रहे हैं लोग, विमान पटना से जा रहे हैं, विमान पटना से जितना दरभंगा जिला से हाँ, एयर यात्रा हुआ है, हुआ था, अब नहीं हो रहा नहीं, है, अब नहीं हो रहा है सरकार मनोज जी। नहीं है। अच्छा खैर आप देखिए ना, अच्छा, आप मानते हैं ना कि रेट बढ़ा के उड़ान योजना में रेट नहीं बढ़ना चाहिए था? ना ये सब बात में जान नहीं है, चलिए, ठीक है। लोग चल रहे हैं। और सुन लीजिए, यही एनडीए की यूपीए की सरकार थी तो मखाना अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय का दर्जा छीन लिया गया था। और हम आपको बताते हैं हमारे आदरणीय मंत्री जी जब दरभंगा आए तो फिर इस मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय का दर्जा देकर के हुआ है। यह दरभंगा में गौरव की बात। ये बताइए सचिन जी, एक भी सीट आपको नहीं मिला, तेजस्वी यादव भीड़ दिखा रहे 2019 में इतनी थी, 2019 में और भी जोश उमंग था उनके पास, उस समय एक भी सीट राजद को नहीं मिला। अब क्या उम्मीद करते हैं? एक तो कांग्रेस से जो उन्होंने लाज बचा ली महागठबंधन की। अभी आज जो है 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है और यह देश का रुझान है, खासकर बिहार में। आप जानते हैं कि 16 सालों से राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में रही, इसके बाद भी आज भी लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जुड़े ही हुए हमारे हैं। भाजपा के काफी साथी कह रहे थे, तो याद दिलाते हैं 15 साल पहले देख लीजिए लालू जी वो हम हर मीटिंग में कहते हैं कि आप अपने बाप दादा से पूछिए, ऐसे कहते हैं कि अपने बाप दादा से पूछे कि 15 साल किस तरह जंगल राज था, उससे बचाना। वो जंगल राज क्या था वो हम बताते हैं। वो जंगल राज ये था कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की बिहार के अंदर में, तब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। दूसरी बात, अभी हमारे काबिल साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, पुलवामा जो क्या है परसेप्शन फैलाया गया, हम बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं सर आपको। हाँ। हम कोट कर कोट पुलवामा का बोले हैं आरोप लगा। हम उसको पूरा करना चाहते हैं कि वो उसका हकीकत क्या है कि जिस जगह पर पुलवामा अटैक हुआ, केंद्र सरकार को उसकी पूरी जानकारी थी। ये तो कयास लग रहा है, कयास जांच रिपोर्ट में नहीं आया ना, हम रिपोर्ट जांच में नहीं आया। रिपोर्ट कैसे आएगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी? कैसे किसी को हम आरोप बता रहे हैं ना, लगाएंगे? उसको पूरा करने दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार में रहेगी तो उसका रिपोर्ट उसके अगेंस्ट कैसे आएगा? दूसरा, वहां पर एक माचिस की तिल्ली लेके जाना मतलब समझिए कि चांद को आंख दिखाने के बराबर आरोप है कि इस तरह होता हम है। बता रहे हैं ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका था जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक। ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि हमने केंद्र सरकार जब को, विरोध में थे तो जब विरोध तब बोले, पहले तो नहीं बोले। नहीं तो वो गवर्नर थे, ये तो- उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री कहाँ को- बोले? जब वो इस्तीफा दे करके जब तब बोलना शुरू कर दिया, उस समय तो नहीं बोले। एक मिनट से, एक मिनट। उसमें क्या है कि सरकार को, और सरकार ने उसको पूरी तरह से भुनाया भी। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश में पुलवामा हमले के बाद आगामी 2019 के चुनाव में कहा, पब्लिकली कहा कि इस बार का जो वोट है वो शहीदों को समर्पित कर सकते हैं।
तो ये लोगों ने मान propaganda लिया, जो है- लोगों ने माना ना, नहीं, लोगों ने वोट तो माना दिया नहीं, ना, लोगों ने 300 पार तो लोगों को भ्रमित भ्रमित कैसे होता है? जनता मूर्ख कैसे होगी? हाँ, बता जनता रहे हैं। मूर्ख कैसे है? नहीं नहीं देखिए, एक चीज़ जानिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे आप ये बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हुए, ठीक है, सरकार यही मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि सरकार को पता नहीं चलता आतंकवादी किधर से घुस रहा है, आईबी आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, आर्मी आपके पास है, सब कुछ है, और ये बताया मुझे कि 2019 में जो पुलवामा का हुआ, आज तक वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, वो गाड़ी कैसे वहाँ एयर पे स्ट्राइक भी पहुंची? तो किया ना, एयर स्ट्राइक भी तो किया, उसके मैं बाद ये तो जानना पाकिस्तान चाहता की हूँ हिम्मत कि नहीं हुई। आज तक उसका पता कैसे नहीं चला? अब आतंकवादी गतिविधि कहाँ है ये बताइए ना ऋषि जी, कहाँ है आतंकवादी गतिविधि? किसकी हिम्मत है पाकिस्तान का जो बम छोड़ दे? कि पहले स्टेशन पर बम रखे जाते थे, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक तो किया, उसका वीडियो भी दिखाया किस तरह पाकिस्तान में घुस करके मारे। देखिए, एयर स्ट्राइक की बात अगर आप ये कहें कि हमारा जो कहना था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो चाइना थर-थर करेगा, आज चाइना लद्दाख के अंदर घुस आया, इतना डर तो है ना, डर तो है ना, डर तो है ना। किस चीज का डर सर? सर किस चीज का डर? सच्चाई का सामना कीजिए। लद्दाख के अंदर वहाँ पे आपके जो लद्दाख के जो वहाँ पे ये है, जो हम लोग उनको कांग्रेस के समय में जो कैप्चर था वही, अब तो कम से कम आगे बढ़ने से रोका गया ना उसको। नहीं, कहीं नहीं रोका गया है। कांग्रेस के समय नहीं हुआ, कांग्रेस के समय अरुणाचल में नहीं बढ़ा। अरुणाचल में कांग्रेस ने वहां पे उनको रोका था, और आप आज जान लीजिए, आज जितना चाइना जितना अंदर घुसा है, 1962 में घुसा ना, उस समय तो कांग्रेस। ये इधर इस 10 साल में पहले जो का वो उसको बताइए ना, वो भी बता दीजिए। तो आप एक चीज जान लीजिए, लग गया घुसने का, एक चीज जान लीजिए, अगर जो इंडिया का चाइना के साथ जो वार हुआ था, उस टाइम में इंडिया की जो हालत थी, 200-250 साल की जो है मीन्स आज़ादी से पहले हम लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे पास एक सुई बनाने तक का फैक्ट्री नहीं था, और कांग्रेस ने वहां से शुरू किया, जब राजा रजवाड़ों का घराना चलता था, और वहां से शुरू करके देश ने जहां तक लाया, उस टाइम में चाइना हमसे मजबूत हुआ करता था, लेकिन जब हमने उनसे जब युद्ध हारा, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को मजबूत किया, चाहे वो आर्थिक हो या सुरक्षा के इस पे हो या हर तरीके से, वो चीज़ अपने आप में एक जो है ये काबिल तारीफ है। लोग इस चीज़ को कभी नहीं नकार सकते। पहले तो आतंकवादी हमले हुआ करते थे, ये बात जानते हैं। आपका बॉम्बे में देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट कई तरह के हुए थे, लेकिन ये चीज़ तो रुका ना भाई 5 साल में। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रुके। कश्मीर में उन्होंने 370 का वादा किया था, कश्मीर में दिखा। उन्होंने राम मंदिर का वादा किया, ये एजेंडा में था, वो तब जनता वोट दी 2019 में। वो एजेंडा में था कि राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया। 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा 370 का बी हटा है, 370 पूरा नहीं हटा है। वो तो हो। आप देख लीजिए, देखिए आप पत्रकारिता करते हैं तो आपका ये पूरा जो है सो दरभंगा के सहित पूरा बिहार देख रहा है, इसमें सही बात आनी चाहिए। एकदम और हकीकत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और उस शिक्षा सामग्री पर 18% GST क्यों लगाया गया? आप गरीब तबके को शिक्षित होने से रोक रहे हैं। अरे पढ़ लेगा इंडिया तो इन नेताओं की गुलामी नहीं ना करेगा इंडिया, इसलिए आप शिक्षा से दूर कर रहे हैं। किसको? दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को और अकलियतों को। अच्छा ना, अपने चरवाहा विद्यालय इसीलिए खोला था। नहीं, हमने 7 विश्वविद्यालय खोला, चरवाहा विद्यालय केवल किसने खोला? ज्यादा मुस्लमान का बच्चा नहीं विद्यालय शिक्षित किसने हुआ। खोला? चरवाहा विद्यालय किसने खोला? कांग्रेस, आप जो कह रहे थे आतंकी हमले के बाद, आप रिपोर्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय स्तर का जो चैनल है, उससे डिबेट में पता चला है, और एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस देश के अंदर जितने भी हमले हुए वो किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अरे गलत बोलने से कुछ मनोजी होने वाला नहीं, हम जोर से बोल देंगे, उससे हमारी सरकार की छवि खराब नहीं होगी। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और फिर 40 सीट हम जीतेंगे। नहीं, जीतेंगे नहीं, इनका आरोप है। इनका जो आरोप है उस पर भी हम आरोप पर। हमको एक चीज बताइए ना, आतंकवाद हमला कहीं हो रहा है? सुन रहे हैं? सारा गीत या तो हमको बोलने दीजिए। हमने कहा है ना जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तब तब संसद भवन पर हमला हुआ। आप नोट करिए उसको, बोल देंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म, हिंदू मुसलमान, ये छोड़ के ये लोग चल सकते हैं? एक स्टेप नहीं चल सकते हैं। उस पर तो वोटिंग नहीं ना हुई। ये उसी धर्म के नाम पर लोगों को ये बताइए कि बीजेपी
आज किस विकास के मुद्दे पे काम ये पब्लिक से वोट मांगेगी? आज पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, आज पब्लिक त्रस्त है बेरोजगारी से, आज पब्लिक त्रस्त है हजार रुपए के सिलेंडर से, आज पब्लिक त्रस्त है आपको जो है पेट्रोल और डीजल के दाम से। हर तरफ महंगाई का ये है, ठीक है। बच्चों के बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने कि बच्चों के पढ़ाई के आपने किताबों पे, कॉपियों पे, पेंसिलों पे आपने टैक्स लगा दिया। बताइए मनोज जी, आप बोल रहे हैं जो महंगाई बढ़ रही है, हम सिलेंडर ही बोल रहे हैं 1000 रुपये है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो सिलेंडर जब 700 रुपये बिक रहा था, उस समय में लोग एक दिन का रोजगार छोड़ के और लाइन में लगे हुए रहते थे, और एक दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन भी लाइन में लगते थे। गरीबों को मार दीजिएगा क्या? गरीबों ना सुनिए मनोज जी, अब क्या योजना में कितना मिल रहा है? उज्ज्वला गाँव में जा रहा है, उज्ज्वला माध्यम से तो दिया, लेकिन उसका रेट क्या है? मनोज जी, उसमें सब्सिडी है अभी भी, पता करिए कितना है सब्सिडी? आधे दाम में मिलता है। नहीं, सुनिए मनोज, कहा उज्ज्वला का बता रहे हैं। और सुनिए ना, अभी आप बोले तो महंगाई, आप देख लीजिए काम के क्षेत्र में जितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बन रही है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो गया है, शिक्षा का स्तर कितना बड़ा हुआ है, मेक इन इंडिया हो रहा है। आप देख लीजिए जो डिजिटल इंडिया पर काम हो रहा है। अभी बोल रहे थे ना जो क्या अनपढ़ लोग को बना रहे हैं, कौन अनपढ़ है? आप खोजिए पूरे बिहार में जो गरीब है उसके घर में भी एंड्रॉइड फोन पड़ा हुआ है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। मोबाइल को छोड़िए भाई, विरोध किए थे राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी ये लोग आधार कार्ड का विरोध किए थे। आप मुझे एक मनोज, इन्होंने कहा इसका एंड्रॉइड फोन का, इस देश को मोबाइल किस सरकार ने दिया? मोबाइल का राजीव गांधी के देन थे ये तो। अरे सुनिए ना, देन संचार सेवा राजीव गांधी। सुनिए ना, ट्रेन जिस समय में सरकार कांग्रेस की थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी देती? नहीं देती। अभी मेरी सरकार है, डिजिटल इंडिया मैं बनाया, कैशलेस भारत हम बनाने जा रहे हैं। अभी कहेंगे कौन दिया? तो जिसकी सरकार रहती है। अरे मेरी बात सुनिए, पब्लिक कहीं पर महंगाई मुद्दा नहीं है मेरे भाई। महंगाई वही यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो कोरोना काल में अपने देश के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन दिए। 50-50 वर्ष लगा था पोलियो वैक्सीन। कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश को पोलियो फ्री किया। कभी कांग्रेस ने उस चीज को ये नहीं किया। 40 वर्ष लगा पोलियो वैक्सीन बनाने में, और 2 वर्ष में कोरोना का वैक्सीन बन गया। और देश नहीं, जिनसे कमीशन इलेक्टोरल बोर्ड के थ्रू लिया, उसी को फिर उन्होंने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको क्या कर रहे हैं? देश नहीं, पूरे विश्व में बहुत 37 कंट्री में नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन भेजे। अगर वैक्सीन मेरा इतना अच्छा नहीं था, हर आदमी मुफ्त में वैक्सीन लिया है, एक भी नागरिक। ये दलाली लेकर के टेंडर देना ये आम बात है। दूसरी बात, ये जो अभी कह रहे थे कि हमने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया, कहाँ बनाया, किस जगह बनाया? कांग्रेस के जितने सारे अस्पताल थे उस जगह अपने कोरोना वैक्सीन को, कोविड वैक्सीन को बनाने का काम। चलिए अंतिम सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमारा जो मुद्दा था पहले, जनता जिस पर दरभंगा लोकसभा की जनता जो जिक्र कर रही है उसमें कि बीजेपी के नामांकन में भीड़ कम थी उस समय, और राजद में जितनी भीड़ थी, क्या वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? वो देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी में भी तो नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव 15 मिनट नहीं दिए। तेजस्वी यादव, ये लोग जो है ना सिर्फ प्रोपगंडा अपनाते हैं। इनको एक मिनट सुनिए ना, 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी के एक लाइन में इनसे पूछिए कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स कितना है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का? है क्या? 40 रुपया। कांग्रेस के समय में 40 रुपया था, और ये लोग आज सैकड़ा पार कर रहे हैं। तो मतलब जनता को बताना होगा ना। 200 रुपया में गरीब का बेटा, आज रिक्शा वाला का बेटा भी शिक्षा को हासिल करना चाहता है, और ये लोग उसको वंचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इस देश में नहीं है। हर साल 10 लाख ग्रेजुएट होते हैं, और यहाँ पर 2 विश्वविद्यालय है दरभंगा
दरभंगा के अंदर में, बताइए कि नौकरी कहाँ से देंगे ये लोग? इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दरभंगा एम्स की बात की कि दरभंगा एम्स चल रहा है, कहाँ है वो एम्स, दिखाइए। ये तो जुमला हो गया। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। आपका एम्स का डायरेक्टर 1.5 साल तक यहाँ बैठ कर पैसा उठाया। एम्स के डायरेक्टर यहाँ नियुक्त थे 1.5 साल तक उनका ऑफिस में थी। सरकार किसकी थी? एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार जी इधर से उधर गए। अच्छा एक सवाल क्या ये भीड़ थी कल तेजस्वी यादव में, बदलाव की है, क्या ये भीड़ को आप ट्रांसफर कर पाएगा वोट में? देखिए आज गोपाल जी ठाकुर सांसद है यहाँ के दरभंगा के, उनके प्रति सम्मान है। दूसरी बात यह है कि जिसके लिए सांसद को चुना गया, जिस काम के लिए वह काम नहीं हुआ, जनता नाराज है। और पटना से मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लेकर आप वोट में बदल पाइएगा? बदलेंगे। कैसे बदलिएगा? तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के कार्यकाल और कांग्रेस की जो देन है इस देश के अंदर में, राहुल गांधी जी की, उसको लेकर के बदलाव है। और पूरे बिहार में 40 सीट महागठबंधन इंडिया मतलब तब्दील हो जाएगा? एकदम तब्दील। चलिए अंतिम सवाल। 2,75,000 से जीते थे आप गोपाल जी ठाकुर। इस बार क्या? हम आपको कहते हैं 4 लाख वोट से चुनाव जीते। कैसे बताइए? जनता का इस बार हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर पाएगा आप? हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो पाएगा। हर बार यहाँ हिंदू मुस्लिम होता था। आप मुस्लिम करिए, हिंदू मुस्लिम होता था वोट बैंक। इस बार कैसे होगा? आप मुस्लिम करिए तो अच्छा। अगर मैं हिंदू कर रहा हूँ तो हम संप्रदायवाद हो गए। आप ही नहीं, दूसरा तो नहीं करता है कोई। आप सुनिए, मुसलमान का वोट लेने के लिए ये अभी बोल रहा है ना, अगर मुसलमान का वोट लेने के लिए M और Y समीकरण बनाते हैं, इनका MY समीकरण भी ध्वस्त हो गया। ललित यादव वोट लेंगे। अगर हिंदू का वोट अगर हम हिंदू के नाम पर लेते हैं तो दर्द इन्हें क्यों हो रहा है? ये मुसलमान का नाम लेते हैं, हमको दर्द हो रहा है, नहीं होता है। इसी तरीका से हमको अगर देश के 100 करोड़ हिंदुओं का इतना है जो हम लोगों को उनका वोट प्राप्त होगा और नरेंद्र मोदी 400 पार करेगा। काम बताइए ना, काम क्या किया है 400 पार? अच्छा आप बोलिए। 400 पार होगा इनके पास। आप सिर्फ ये पूछिए कि मुद्दे पे बात कीजिए कि डेवलपमेंट आपके केंद्र सरकार ने कोई 5 ऐसा डेवलपमेंट किया हो जिसपे ये अनाज की बात करते हैं। आपने 40-45 करोड़ गरीब को आपने जो है वह बढ़ा के 80 से 85 करोड़ कर दिया। यहाँ गरीबी बढ़ गई। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अनाज सुनिए, पहले जो 40 से 45 करोड़ परिवार, पहले जो 40 से 1 मिनट रवि जी, पहले जो 40 से 45 करोड़ परिवार गरीबी रेखा में थी, आज वो 80 से 85 करोड़ पहुंच गई। 5 किलो अनाज तो सबको मिल रहा है ना फ्री में। तो ये 5 करोड़ अनाज से आप जो है इस देश के लोगों को और खासकर महिलाओं को इस 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट बना रहे हैं। अरे डिपेंड क्या नहीं देते तो दिक्कत है, नहीं दे रहे हैं। वो कांग्रेस की देन है, सुन लीजिए पूरा। एक मिनट सर, एक मिनट। दूसरी बात यह है कि इसकी देन है ये। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं, कितने दिन से दे रहे हैं? सुन लीजिए। कितने दिन से? अरे आप सरकार में अभी दे रहे हैं, फिर देंगे, आप बोले ना, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, बता दीजिए। एक मिनट आप बता, आपका नहीं देना चाहिए जनता को। नहीं अब सोने कर, सुन लीजिए ना, आप उसको तो अनाज दे रहे 5 किलो। एक मिनट सर, एक मिनट 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके घर में महंगाई की मार है और उसका बेटा बेरोजगार है। 5 किलो राशन से उसका बेटा ग्रेजुएट है, घर पर बैठा हुआ है और उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। किस देश में यही चला? बोल दीजिए कि नहीं देना चाहिए। आप बोल दीजिए कि नहीं देना चाहिए। हम कह रहे शिक्षा दीजिए, अनाज नहीं देना चाहिए। 5 किलो अनाज फ्री नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो फिर दे रही है तो फिर दिक्कत क्या? शिक्षा रोजगार वो भी दीजिए ना, तो दे रहे। महंगाई कम करिए। मनोज जी, हमें अनाज के साथ साथ उन गरीबों के बच्चों को नौकरी चाहिए, महंगाई से छुटकारा भी चाहिए उनको। फिर जो है वही दिन जब 300-400 रुपए का सिलेंडर था वो चाहिए। 400 रुपए सिलेंडर पे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी रोड पे, अब महंगाई डाइन हो गई। आज 1000 रुपए से जो है सिलेंडर है, तो आज जो है वो गर्लफ्रेंड हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दे, देखिए मुद्दा की बात को समझ लीजिए। मुद्दा का बात यह है
नामांकन में जो भीड़ थी, उस नामांकन के भीड़ पर बाजार चल रही है कि ये नामांकन में जो भीड़ थी, क्या राजद उसको वोट में तब्दील कर पाएगी। और सवाल पूरे दरभंगा लोकसभा में उठ रहा है कि आखिर जब सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय बोल रहे थे, उस समय कुर्सी खाली क्यों थी? क्या इसी पर चुनाव का होगा? लोग इस पर चर्चा कर देखते रहे बिहार में न्यूज। GTPS सिटी केबल के साथ यूट्यूब पर भी 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अगले फिल्म धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति में मुद्दे आते रहते हैं और हम तमाम मुद्दों को दिखाएंगे आपके यहाँ। देखते रहे बिहार में न्यूज। धन्यवाद।